पूजा कहाँ हो? चाय चाहिए थी। जी बस अभी लाई। तुम्हें पता है न कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। पूजा फटाफट चाय लेकर पहुंची। आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। जी अभी माँ से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। पूजा फटाफट चाय लेकर पहुंची। माँ, मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। बहू, नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी। यह रमेश को दे देना और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ। उसे ढंग से तैयार करा लाना। पूजा ने राम को भेज दिया। उसके बाद वो लक्ष्मी को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती। यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। राम लड़के को पहले से जानता था। सीमा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। बहुत। तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। चलिए माँ, वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। जी, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर दें। अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछें? हाँ बेटा, पूछिए। जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? बहू, ये क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। यह क्या मजाक है? भला आज के जमाने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अंकल जी क्या चाहिए आपको? राम खड़े होकर पूजा को अंदर जाने का इशारा करता है। चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सीमा जी अंदर आती हैं। राम, इसे चुप कराओ। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। राम उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन राम सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। बेटा, हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का? जी आप चिंता न करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचें उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद राम सारी बात माँ को बताता है। शायद उस दिन पूजा सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। राम एक दिन घर पर बैठा था। बेटा, क्या बात है? लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी? नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इन मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सीमा जी और राम बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। राम बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, राम, वो गाड़ी कहीं नजर नहीं? जी वो आज डिलीवर नहीं हो पाई। आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुँचा दूंगा। तभी पूजा सामने आई। अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। पूजा, तुम सही कह रही थी। ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते।
पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया।